की बातें वो मत करिए। लेट अस टॉक अबाउट द कॉमन गुड, जो सबकी जिसमें भलाई है उसकी बात करिए। मैं आपको बड़े आसान शब्दों में बता रहा हूं। पर क्या पाकिस्तान है, क्योंकि अब पाकिस्तान को यह लग रहा है कि धीरे धीरे कश्मीर के ऊपर ना इनको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। जिसको हिंदी में कार्यकर्ता कहते हैं। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन जाएं, आप किसी पार्टी के वर्कर बन जाएं, और फिर पाकिस्तान रोक के रखा है भारत की राहदारी। कोई बात नहीं, भारत ने चाबार पोर्ट बना लिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। इस वीडियो को देखने से पहले मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हुआ यह कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने ये बोला था कि एससीओ समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हाल ही में समिट हुआ था 15 और 16 सितंबर को, मोदी जी भी गए थे उसमें, व्लादिमीर पुतिन भी गए थे, शी जिनपिंग और फलाने दुनिया भर के लोग, शहबाज शरीफ भी वहां पे पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने बात नहीं करना ठीक समझा कश्मीर के बारे में, और जब मैंने ये पॉइंट दिया तो काफी पाकिस्तानियों ने और कुछ हिंदुस्तानियों ने बोला कि साहब, इस समिट में ऐसा होता नहीं है कि बायलैटरल इश्यूज डिस्कस करते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, यानी कि जो दो मुल्कों के, दो देशों के बीच की बात है, यहां पे नहीं करते, यहां पे और बड़े लेवल पे बात की जाती है। ऐसा कुछ पाकिस्तानियों ने भी बोला और हिंदुस्तानियों ने भी बोला। अब मैं आपको बताता हूं असली बात है क्या। ऐसे कई समिट हैं जिसमें बायलैटरल बातें नहीं होती। ऐसे कई समिट हैं जहां पे लोग कहते हैं कि जो आपस की लड़ाई की बातें वो मत करिए, लेट अस टॉक अबाउट द कॉमन गुड, जो सबकी जिसमें भलाई है उसकी बात करिए। मैं आपको बड़े आसान शब्दों में बता रहा हूं। पर क्या पाकिस्तान कभी रुका? किसी भी समिट में जब पाकिस्तान को मना करते थे कि आप इस मामले में बात मत करिए, पाकिस्तान रुका? पाकिस्तान हर समय कश्मीर पे दंदनाता हुआ आगे चलता था। यह बात सच है। यूनाइटेड नेशंस, जैसा मैंने पिछली बार बोला, यूएन में फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो साहब कश्मीर की बात कर रहे हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं आजकल। तो आप किस तरीके से समझते हैं कि पाकिस्तान ने किसी भी प्लेटफॉर्म की आज तक मान मर्यादा रखी होगी? पाकिस्तान नहीं रखता मान मर्यादा। उसके पास, उसके दिमाग में कोई लक्ष्मण रेखा है ही नहीं कि साहब हमें यह करना, यह नहीं करना। कश्मीर के लिए सब जायज है, जेब काट लो, मार दो, काट दो, सब जायज है पाकिस्तान में। चोरी कर लो, डकैती। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने नहीं करा। क्यों नहीं करा? पाकिस्तानी सोशल मीडिया में बात उठ रही है, लेकिन इतनी जोर से पाकिस्तानी मीडिया में बात नहीं उठी। क्यों नहीं उठी? चाबी क्या है? मैं आपको बताता हूं चाबी क्या है। ठीक है, साइडलाइंस में जरूर बिलावल भुट्टो ने मीडिया से बात करते हुए बोला कि कश्मीर हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए हम भारत से बात नहीं करेंगे। लेकिन मेन स्टेज पे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर को बिल्कुल, उन्होंने मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, चाय से या दूध से जैसे मक्खी निकालते हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान ने कभी भी, जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी प्लेटफॉर्म की इज्जत नहीं रखी है। सार्क को टोटली पॉलिटिसाइज करा, यूनाइटेड नेशंस को टोटली पॉलिटिसाइज करा, यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमन राइट्स, उसको टोटली पॉलिटिसाइज करा। चाइना के कंधे पे बंदूक रख के जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट को, जो इंडिया जिनको ब्लैकलिस्ट करवाना चाहता है, उनको पाकिस्तान बचाता रहा है चाइना की मदद से, क्योंकि चाइना परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो पाकिस्तान ने मर्यादा किस चीज की रखी? किसी की भी नहीं। यहां पे मजबूरी थी, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चीन का मामला है, यह अमेरिका का मामला नहीं है, जहां पे अमेरिका बोल दे कि ठीक है, कानून में तो नहीं है लेकिन आपको बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। चाइना में तो अभिव्यक्ति की आजादी होती नहीं है। चाइना ने सीधा बीजिंग से एक डंडा फेंका और बोला कि बेटा, अगर तूने मुंह में खोल दिया ना, कश्मीर की बात ले ली, फिर तू देखना, भूत बनाएंगे तुम्हारा। डर के मारे पाकिस्तानी चुप, किसी ने कश्मीर की बात नहीं करी। अब मैं आपको बताता हूं, उज्बेकिस्तान में हुआ यह समिट, लेकिन करवाया चीन ने। एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग। शंघाई, जिसके ऊपर नाम है इस पूरे समिट का, वो चाइना में है। चाइना पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, और चाइना ने मना कर दिया कि यहां पे बातचीत नहीं होगी कश्मीर के बारे में। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तानी आए और कश्मीर के बारे में, आप इनको शादियों में बुला लो, वहां पे कश्मीर की बात करते हैं। इनका टॉपिक ही एक है। पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी दो ही चीजों पे तो निर्भर है, भीख के पैसे मांगो और कश्मीर कश्मीर करो। तीसरी को फॉरेन पॉलिसी है थोड़ा ना पाकिस्तान की। पाकिस्तान इज नो फॉरेन पॉलिसी, तभी तो इनका बेड़ा गर्क हो रखा है। या तो पैसे मांगते हैं ये, या कश्मीर की बातें करते हैं। ये सच है। मेरे पाकिस्तानी भाई बहन को कड़वी लगेगी ये बात, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? खैर, शी जिनपिंग की तरफ से प्रेशर आया, भाई साहब ने बोला कि नहीं,
कश्मीर के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ पीटीआई वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये बात कर रहे हैं कि साहब देखो शहबाज शरीफ कितना खोखला निकला, उसमें दम नहीं थी, उसने कश्मीर के बारे में बात नहीं करी और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो है जाया कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसने कश्मीर के बारे में बात नहीं करी। तो वो जो पीटीआई वाले हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये तो एक समिट था, एक बैठक थी, एक मीटिंग थी, जहां पे कश्मीर के बारे में, कश्मीर के मुद्दे के बारे में शहबाज शरीफ ने बात नहीं करी। चलिए, उसकी गलती है। लेकिन आपका जो कायद है इमरान खान नियाजी, हैंडसम, उसने क्या कर लिया? जब मोदी जी ने 370-35 से हटाया तो इमरान खान ने क्या कर लिया? आप ये बात बताइए, क्या कर लिया इमरान खान ने? ट्वीट के अलावा कर क्या लिया इमरान खान ने? तो दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बड़ा आसान है। आप अपने लीडर से ये पूछिए, इमरान खान हैंडसम नियाजी से, कि खान साहब आपने क्या कर लिया जब इंडिया ने 370-35, वो भी तो कश्मीर का ही मामला है, आपने क्या कर लिया और अभी तक आपने क्या कर लिया? उसके करीब 1.5-2 साल बाद तक वो रहे मेरे साथ, मेरे हिसाब से करीब 2.5 साल रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर। 2022 में तो जाके इमरान खान हटे हैं और वो काम हो गया था 5 अगस्त 2019 में, 2019 में। फिर क्या करा इमरान खान ने इतने साल? वो प्राइम मिनिस्टर था, कुछ कर पाया इमरान खान? नहीं कर पाया। पाकिस्तानी फौज ने कुछ करा? कुछ नहीं करा। फिर एक दूसरे के गिरबान पे इनके हाथ रहते हैं, तुमने ये नहीं करा, तूने ये नहीं करा, तू चोर तू डकैत, बाकी सब। बात ये है 100 बात की एक बात कि दोनों के दोनों नालायक हैं। ना शहबाज शरीफ के पल्ले कुछ है, ना इमरान खान के पल्ले कुछ है। खैर, तो एक तो ये पॉइंट हो गया दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि मुझे लगता है कि ये एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट है, क्योंकि अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि धीरे धीरे कश्मीर के ऊपर ना इनको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। कश्मीर के ऊपर से इनको थोड़ा सा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा दोस्तों। किस तरीके से? कश्मीर के बारे में आप ये देखिएगा, पिछले 1-1.5-2 साल से पाकिस्तान ने इसके ऊपर बात करना कम कर दिया है। 370-35 के ऊपर जब मौका होता है तब बात करते हैं, वरना बात नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान को भी ये पता लग गया है कि अब इन तिलों में तेल नहीं है। इन तिलों में तेल नहीं है। एफएटीएफ की गिरफ्त में बुरी तरीके से उसके शिकंजे में फंस चुका है पाकिस्तान। अब ये जो हड्डी है गले में फंस गई है बॉस। अब ये ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है। बिलावल भुट्टो ने खुद कहा साइडलाइन पे, आप ये वीडियो देखिए बिलावल भुट्टो का। Resolve the Kashmir dispute. Open the doors to peace in South Asia. And watch how the farmers of Pakistan and India can feed the world. बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि कश्मीर उनके लिए बहुत बड़ा एक मसला है। बिल्कुल है, और हम चाहते हैं, भारत तो चाहता है कि कश्मीर आपके लिए सबसे बड़ा मसला बना रहे, क्योंकि आप लोगों ने, यानी पाकिस्तानियों ने, और मैं इसमें पाकिस्तानी कौम से भी ये बात करना चाहता हूं कि आपने कश्मीर को इतना बड़ा बना दिया कि आपको ये एहसास नहीं हुआ कि कब कश्मीर आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में पाकिस्तान से बड़ा बन गया। आपको बड़ा मुद्दा बनाना था कश्मीर को, लेकिन आपने उसको पाकिस्तान से भी बड़ा बना दिया। आपने अपने खुद के मुल्क के वजूद से बड़ा कश्मीर का वजूद कर दिया। अब वो आपके ऊपर भारी पड़ने लगा। अगर आप में थोड़ी सी भी अकल होती, थोड़ा सा शऊर होता, तो आप लोग क्या करते? मैं पाकिस्तानी क़यादत की बात कर रहा हूं जो पिछले 30 साल की है, उनकी बात कर रहा हूं। आवाम का तो उसमें कोई लेना देना है नहीं। आप लोग एक काम करते कि यू कुड हैव वेरी इजीली सेड दैट इंडिया को हम एंगेज रखेंगे और एंगेज करके हम लोग कुछ इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी यही होती है। आपकी डिप्लोमेसी क्यों फेल है? आपकी डिप्लोमेसी इसलिए फेल है क्योंकि आपको वही लगता है कि जो इकबाल ने आपको चूरन खिला दिया ना, पता नहीं सहराओं में, समुंदर में कहाँ दौड़ा दिए घोड़े हमने, और ये सब जो झूठ झूठ इकबाल लिख कर गया है शिकवा जवाब शिकवा में, कि हमने ये कर दिया और हमने ये कर दिया और तलवार लेके हम यहाँ दौड़ गए। आपके दिमाग में वही भूसा भरा हुआ है कि तलवार लेके दौड़ गए। दौड़ो तलवार लेके। द वर्ल्ड इज नॉट इम्प्रेस्ड विथ योर तलवार एंड योर घोड़ा। हार गए आप लोग डिप्लोमेसी में, क्योंकि आज की तारीख में बातचीत कैसे होती है पाकिस्तान को पता ही नहीं है। पाकिस्तान डज नॉट नो हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड वर्क्स। ये अभी भी 1000 साल से ऊपर घूम रहा है इनका दिमाग कि हम ये कर देंगे फिर ये कर देंगे। नोबडी इज इम्प्रेस्ड। आप बताइए, कश्मीर का मुद्दा आपने इतना बड़ा कर दिया है अपने दिमाग में, अपने दिलो दिमाग में, अपने जहनों में इतना बड़ा कर दिया है कि उस शेर की सवारी हो गई है, उससे नीचे उतरना आपके लिए नामुमकिन हो गया। और यही हुआ एससीओ समिट में। जब चाइना ने बोला कि चुप रहोगे तो चुप रहेगा डर के मारे,
क्योंकि भाई अब्बू जान को नाराज थोड़ा कर सकते हैं, और वो अब्बू भी ऐसा है कि कसाई है, वो अब्बू कम है कसाई ज़्यादा है, वो मारता कम है घसीटता ज़्यादा है। वो हिसाब लेता, बोलता कि जितने पैसे खर्च करे हैं मैंने तुम्हारे ऊपर, लाओ बेटा वापस ज़रा, नाक से खून निकल जाता, चुपचाप बैठ गया पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान का पिछले कुछ सालों से चलता चला आ रहा है। कश्मीर मुद्दे से अपना हाथ धो रहा है पाकिस्तान। अब ऐसा है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत बुरी तरीके से फंबल कर रहे थे, वो गिर गया ईयरपीस। ये वीडियो देखिए जरा। Уважаемый господин премьер-министр, can somebody help me? Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? Вот так вот делается. तो शहबाज शरीफ आप देखिए, फिर उनका वो जो ईयरपीस था उनको फिट नहीं करना आ रहा था, पता नहीं क्या था, वो गिर गया। फिर पुतिन भी हंसने लगे ये सब। तो ये एंकर्स हैं एक दो पाकिस्तान की, जो मतलब वो एंकर कम है, पीटीआई के वर्कर ज़्यादा हैं, वो कारकुन है पीटीआई के बिल्कुल। मतलब कि उन्होंने बस अपने माथे पे इमरान खान का चेहरा टैटू नहीं कर रखा, बाकी सब वो पूरे पीटीआई के लोग हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि जर्नलिज्म को बायस नहीं होना चाहिए, जर्नलिस्ट होते हैं बायस, सबकी अपनी पॉलिटिकल लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, दैट्स ओके। इंडिया में भी ऐसा ही है यार, अमेरिका में भी ऐसा ही है, हर जगह ऐसा है। जहाँ पे राय रखने की आज़ादी है वहाँ पे होता है। कहा जाता है मैन एज अ पॉलिटिकल एनिमल, सबके अपने पॉलिटिकल, वो सब ठीक है। लेकिन आप किसी पार्टी के कारकुन बन जाएं, जिसको हिंदी में कार्यकर्ता कहते हैं, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन जाएं, आप किसी पार्टी के वर्कर बन जाएं, और फिर आप अपने आप को टीवी एंकर, आप डिफेंड करिए इमरान खान को, आप बिल्कुल इमरान खान को डिफेंड करिए, इमरान खान की हर पॉलिसी को डिफेंड करिए। लेकिन क्योंकि इंडिया में भी ऐसा होता है, कुछ लोग हैं जो मोदी जी के साथ हैं, कुछ लोग हैं जो मोदी जी के खिलाफ हैं, और आप जब शाम को डिबेट देखेंगे आपको साफ पता लग जाएगा कि कौन किसके खिलाफ है, कौन किसके साथ है। लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है वो तो बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं कि ना कोई हद ना कोई मर्यादा, वो अलग लेवल पे खेल चल रहा है। खैर, शहबाज शरीफ बहुत ख़राब है। और देखिए बिल्कुल, तो एक मोहतरमा हैं, टीवी एंकर हैं, वो मुझे भी बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं, मैं तो उनका नाम वाम नहीं लेता हूँ। शी इज़ अ लेडी एंड एज अ लेडी आई रिस्पेक्ट हर, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन वो काफ़ी कि मेजर गौरव आर्या ऐसा है वैसा है, ठीक है, जो भी है। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि शहबाज शरीफ को कि मिस्टर बीन टाइप के हैं, चार्ली चैपलिन को लोग बोल रहे हैं। कहने का मोहतरमा का मतलब ये था कि जो अगर उनकी जगह इमरान खान होता तो उसकी इज्जत होती, क्योंकि इमरान खान की पर्सनालिटी ऐसी है। ये फिर पाकिस्तान वही गलती कर रहा है जिसकी वजह से इनका बेड़ा गर्क हो रखा है। ये पर्सनालिटीज में बहुत रहते हैं कि देखो कपड़े कैसे पहनता है, कितना कॉन्फिडेंट है, क्या उसका स्टाइल है। ये इसी में इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो रखा है। जो ओछी चीजें होती हैं ना, ऊपरी सतह की जो खोखली चीजें होती हैं, उसमें बड़ा इनका मूड रहता है ये। और मैं इसमें सिर्फ पाकिस्तान का जो क्रीम है, अशराफिया है, जो उनका टॉप लेवल के लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। पूरी कौम इनकी ऐसी है। ये शैलो चीज़ों में बहुत मतलब अपने आप को अच्छा मानते हैं कि जो शैलो चीज़ों में बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं, जो चीज़ चमकती है उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये डेप्थ में नहीं जाते कभी। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जो भी टीवी एंकर ऐसी बातें कर रहे हैं ना कि ये मिस्टर बीन है, बीन तो है वो। शहबाज शरीफ मिस्टर बीन है, शहबाज शरीफ चार्ली चैपलिन भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान भी मिस्टर बीन और चार्ली चैपलिन है, ठीक है ना। जब दूध 100 रुपए किलो बिकेगा, 100 रुपए लीटर नहीं, 100 रुपए किलो बिकेगा, तब आपको पता लगेगा कि मिस्टर बीन और चार्ली चैपलिन है कौन। वो इमरान खान नियाजी है मिस्टर बीन। खैर, देखिए, इज्जत जो होती है ना वो मुल्कों की होती है, बंदों की नहीं होती, ठीक है। इमरान खान होता, हो सकता है वो एयरपीस जमीन पे नहीं गिरता, हो सकता है एयरपीस नहीं, हो सकता है वो फंबल नहीं करता, इतना ही फर्क था। लेकिन जो पूरे एससीओ समिट से, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जो लेकर आया है शहबाज शरीफ, इमरान खान इससे एक पैसा ज्यादा नहीं लेकर आ सकता था। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, जो इज्जत होती है वो मुल्कों की होती है, बंदों की नहीं होती।
कि इमरान खान बड़ा हैंडसम है और देखो क्या कपड़े पहनकर जाता है और क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है। ये सब ठीक है, ये टीवी एंकर्स रीड करते हैं, जो कमेंटेटर्स होते हैं वो रीड करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि इमरान खान वहां पे बैठा होता पुतिन के सामने और उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती तो पुतिन क्या कहता? अरे अब्बू जी सलाम, ये लीजिए, फ्री में तेल दे रहा हूं आपको, ये हो जाता वहां पे? कैसी बातें कर रहे हैं बच्चों जैसी आप लोग। मुल्क का वजन होता है। मोदी जी की क्यों इज्जत है? 130 करोड़ लोग उनके पीछे खड़े हैं, 130 करोड़ लोग खड़े हैं उनके पीछे। दैट्स इट। खेल 130 करोड़ का है। पाकिस्तान में अगर 24-25 करोड़ लोग हैं, अगर वो 24-25 करोड़ लोग शहबाज शरीफ के पीछे खड़े हो जाएं या इमरान खान के पीछे खड़े हो जाएं तो फिर स्टोरी अलग हो जाएगी। लेकिन मुल्क की भी परफॉर्मेंस मैटर करती है। आप लोग कहते हैं यार देखो इमरान खान होता तो कुछ नहीं कर पाता इमरान, 4 साल में इमरान खान ने क्या कर दिया? तो जिसको आप कहते हैं ना कि ये टॉम एंड जेरी है, ये मिस्टर बीन है या चार्ली चैपलिन, जो भी है, वो चार्ली चैपलिन दोनों तीनों जितने भी हैं आपके सियासतदान टॉप लेवल के, सबके सब है, सबके सब है। वो आसिफ अली जरदारी और कॉन्डोलीजा राइस का जो मामला था, मैं बोलना नहीं चाहता अभी, उसके बारे में सबको पता है किस तरीके से इंप्रेस करने के चक्कर में थे, अपनी सेलेक्टिव बैरिटोन में जो इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कॉन्डोलीजा राइस को। तो आपकी जो हरकतें हैं आपके लीडर्स की, वो सब जानते हैं आप लोग क्या करते हैं। तो ये सब छोड़ दीजिए कि एक पर्सनल लेवल पे एक बंदा कैसा है, उसमें कैरिज्मा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैरिज्मा वेरिज्मा देखिए, ये सब चीज़ें हैं जो एनालिस्ट हैं वो रीड करते हैं, बॉडी लैंग्वेज वो रीड करते हैं। लेकिन एंड में एट द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, जब पुतिन बैठा है और शहबाज शरीफ बैठा है, उसमें बॉडी लैंग्वेज क्या करेगी? वहां पे धंधे की बात होती है। आप बताइए, इमरान खान कहता मैं तेल खरीद लेता, खरीद लो। किसने बोला? तुमने क्यों नहीं खरीदा? तुम 4 साल थे प्राइम मिनिस्टर, क्यों नहीं खरीदा तेल तुमने? खरीदते रशिया से। शहबाज शरीफ कमजोर है, कोई बात नहीं, तुम खरीद लेते, तुम तो मजबूत हो यार, तुम खरीद लेते। नहीं खरीदा उसने, उसको पता है। देखिए बात यह भी नहीं है कि अमेरिका का प्रेशर है, बात यह है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है तेल खरीदने के लिए। पाकिस्तान चाहता है कि मुफ्त में तेल मिल जाए, रशिया मुफ्त में देने को राजी नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि ठीक है आज मैं तेल ले लूं, मैं 3 साल के बाद पैसे दे दूं। रशिया नहीं, रशिया को आज चाहिए कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, रशिया को पैसे चाहिए। रशिया कहता है रखो $100 मिलियन रखो, ले जाओ तेल, या जितने का भी तुम खरीदना चाहते हो रखो, ले जाओ, सस्ते में ले जाओ, लेकिन पैसे रखो। पैसे हैं नहीं पाकिस्तान के पास। तो झूठ फैला रखा है कि इसमें इतनी हिम्मत नहीं है शहबाज में कि तेल नहीं खरीदता। तुमने लॉलीपॉप खरीदी, तुम 4 साल प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, बता दो तुमने रशिया से एक लॉलीपॉप लिया हो तो, क्योंकि तुम चाहते हो लॉलीपॉप भी तुम्हें फ्री में मिले। तो बेटा ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात हुई कि ट्रांजिट रूट्स। भाई मोदी जी ने बोला कि राहदारी मिलनी चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए। तो पाकिस्तानियों ने बोला कि हम नहीं दे सकते राहदारी, और ये सब ये जो उनकी नॉर्मल बकवासियात होती हैं कि हम नहीं, फजूलियात में ना, कि हम राहदारी नहीं दे सकते। देखिए 2-3 बातें हैं। राहदारी मतलब कि ट्रांजिट रूट कहाँ की बात कर रहा हूँ कि मोदी जी ने ऐसा बोला नहीं, लेकिन ये मेरा खुद का पर्सनल एनालिसिस है, गौरव आर्या का पर्सनल एनालिसिस है कि मोदी जी कह रहे थे कि वाघा बॉर्डर ऐसे पाकिस्तान से कहीं पर भी हो, अटारी वाघा बॉर्डर जो है, अटारी से हमारी गाड़ियां जाएं और पाकिस्तान के थ्रू जाके अफगानिस्तान हमारी गाड़ियां पहुंच जाएं। पहली चीज। दूसरी बात ये कहने की कोशिश करी कि इससे सबको फायदा होगा क्योंकि म्यूचुअली हम लोग कनेक्टेड हो जाएंगे। पाकिस्तान रोक के रखा है भारत की राहदारी, कोई बात नहीं। भारत ने चाबार पोर्ट बना लिया, अब वहां से माल आ जा रहा है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ठीक है, वी हैव लर्न टू लिव विद इट। मैं पाकिस्तानियों से ये कहना चाहता हूं जो कहता है ना बड़े मजे आए, बड़े मजे आए, कोई मजे वजे नहीं आए। घाटा तुम्हारा हुआ है, घाटा हमारा नहीं हुआ। भारत इस वक्त जो दुनिया की लार्ज इकोनॉमीज हैं, बड़ी इकोनॉमीज हैं, उसमें सबसे तेजी वाला ग्रो करने वाला मुल्क है। यूके को टेक ओवर करके दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई भारत, आपकी राहदारी की वजह से बनी। पाकिस्तान ने राहदारी दी अफगानिस्तान के लिए, इसलिए बनी। अरे हम तो गेहूं भेज रहे थे, गंदम भेज रहे थे उनके लिए, अफगानों के लिए, आपको वो भी हजम नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान देखिए ना, पाकिस्तान के हर समय 2 रूप रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा। पाकिस्तान के 2 मुंह हैं, ये 2 मुंह वाला सांप है। पाकिस्तान ने अमेरिकनों को राहदारी दी, पैसे लेके, मोटे पैसे लिए, अरबों डॉलर लिए, और सारा का सारा जो असला गया था अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान के थ्रू गया। पोर्ट बिन कासिम कराची में, वहां पे लैंड करता था अमेरिकनों का, और 20 साल तक पाकिस्तान ने पैसे लिए और 20 साल तक उसने असला, 9/11 के बाद की स्टोरी है, 9/11 के बाद की स्टोरी है, पिछले 15 अगस्त तक, पिछले से पिछले जो हुआ था 2021 का, जो 15 अगस्त था जब तालिबान घुस आया था काबुल में, तब तक का पाकिस्तान ने खूब नोट छापे, कंटेनर के हिसाब से डॉलर आए,
और बल्ले बल्ले थी। और क्या जा रहा था यहां से? भाई अमेरिका तो लड़ रहा था वहां पे, तो क्या जाता था? हथियार, असला, बारूद, बंदूकें, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट के पुर्जे जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स होते हैं मेंटेनेंस के लिए, वो जाते थे। और अरबों दर अरबों डॉलर का कमाया इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने पैसे लिए। इन्होंने 1979-89 में भी पैसे लिए थे, जब पहला अफगान जिहाद हुआ था, जब रशिया था अमेरिका की जगह, तब भी पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लिए, इस बार भी अमेरिका से पैसे लिए। तो पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में खून खराबा करने के लिए अमेरिका को राहदारी दे सकता है कि तुम वहां पे बम गिराओ, लोगों को। अभी रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका ने अपने समय पे करीब 300 मासूम लोग अफगानिस्तान में मार दिए ड्रोन स्ट्राइक में। ये ड्रोन कहां से उड़ते थे, किसके एयर स्पेस का इस्तेमाल करते थे, इसके स्पेयर पार्ट्स किस तरीके से आते थे, इसकी जो हेलफायर मिसाइल्स थी वो किस तरीके से आती थी, जरा पाकिस्तानी को बताए, जो भाई बहन देख रहा हो इसको। तो आपको यह मंजूर था कि आप अमेरिका को राहदारी दो क्योंकि आपको मोटे पैसे मिल रहे थे। तो उस वक्त आपने अपनी खुद मुख्तारी बेच दी और आपने बोला ठीक है, अफगानिस्तान में कलेश हो रहा है, मरते हैं मरे अफगान, हमें क्या लेना देना है। तो वहां पे आग लगा दी, तालिबान भाग गया, फिर तालिबान ने साइन वाइन करी डील, तालिबान वापस आ गया। लेकिन जब भारत आप ही की जमीन से गंदुम भेज रहा है, बच्चों के लिए दवाइयां भेज रहा है अफगानिस्तान में, तब आपको बुरा लग रहा है। आप कह रहे हैं साहब ये तो चल बना, हम भारत को नहीं करने देंगे। यानी कि बारूद अफगानिस्तान जाए तो ठीक है, अनाज अफगानिस्तान जाए तो ठीक नहीं है। यह पाकिस्तान की दो मुंहा दोगली नीति है। इसके बारे में मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी कुछ कमेंट करें, कुछ सोचें कि आपने क्या कर रखा है। और वही अफगानिस्तान जिसके बारे में शहबाज शरीफ ने एससीओ कॉन्फ्रेंस में बोला था कि साहब अफगानिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, और अफगानिस्तान के बारे में दुनिया को सोचना चाहिए। अफगानों ने हाथ जोड़ के पाकिस्तान से बोला है कि भाई साहब हम अपना मसला खुद सॉल्व कर लेंगे, आप क्यों मुंह खोलते हो, आपका क्या लेना देना अफगानिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान को ऐसी खुजली है कि भाई बिना अफगानिस्तान के उनका खाना नहीं पचता। जैसे एक जमाने में कश्मीर के बिना नहीं पचता था, आजकल अफगानिस्तान के बिना नहीं पचता। और अफगान इनको रोज ठोक रहे हैं, इनके फौजियों का रोज कत्ल हो रहा है वहां पे। वो कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ नहीं करना, तुम्हारा जो मुल्क अटक तक जो तुम्हारा एरिया वो हमारा है, हम तुम्हारे हमारे बीच में बॉर्डर है नहीं मानते, हमें पाकिस्तान का भी इलाका चाहिए क्योंकि वो हमारा इलाका है जो तुमने गैर कानूनी तौर से कब्जा कर रखा है। 200 से ऊपर पाकिस्तानी फौजी मार चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में, 200 से ऊपर। हर रोज कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब अटैक नहीं होता। अभी 7-8 पाकिस्तानी फौजी या पुलिस वाले या फ्रंटियर वाले मारे गए। और सारे के सारे अटैक, वो टीटीपी करे कोई भी करे, ये सारे के सारे अटैक हो रहे हैं अफगानिस्तान से। दे ओरिजिनेट फ्रॉम अफगानिस्तान, द अटैकर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अफगानिस्तान। वो हो सकते हो पाकिस्तानी पश्तून हो, वो ठीक है, टीटीपी वाले पाकिस्तानी हैं ज्यादातर, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज उनकी पनाहगाह जितनी भी हैं वो सब अफगानिस्तान में है। वो रोज ठोक रहे हैं उनको, रोज मार रहे हैं, रोज इनके गले काट रहे हैं, इनको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, कह रहे नहीं अफगानिस्तान में तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो पाकिस्तानियों को समझाना आसान नहीं है। जो उनके दिमाग में एक बार फिट हो जाती है सॉफ्टवेयर, वो रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। किसी बड़े मशहूर आदमी ने बोला था कि यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड देन एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। दिस इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ मैडनेस। पागल की परिभाषा क्या है? जो एक ही काम को लगातार एक जैसा करता चला जाए, फिर बोले कि यार इसका जो रिजल्ट है वो अलग क्यों नहीं है। तो रिजल्ट अलग कभी नहीं होगा। अगर आप एक तरीके से एक काम करेंगे उसका रिजल्ट वही होगा जो हर समय हुआ है, लाख बार करेंगे उसका रिजल्ट वही होगा। लेकिन ये छोटी सी बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आती। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। मैं जल्द वापस आऊंगा एक नया एपिसोड लेके। फिर से मेरी एक गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।